हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ के हेल्प से इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। मान के चलो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया मेरा वाई अक्ष। ये मान लेते हैं उसका क्या है, मूल बिंदु है ओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इधर हम बना लेते हैं, मान लेते हैं इधर मेरा क्या है, विभव है। इधर हम विभव को दर्शा रहे हैं और इधर हम अपन आवेश को दर्शा रहे हैं। तो जब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला कि जो हमने उसके अंधारिता के अंदर पढ़ा है कि जो विभव आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे v है यहाँ पे, तो ये इतना बढ़ेगा। अगर विभव इतना हो गया, ठीक है, तो आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको और इतना बढ़ा दो तो आवेश इतना बढ़ जाएगा। तो जब आप इस वाले लाइन को मिलाओगे, इस वाले जो पॉइंट है उसको जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिलेगा, मतलब एक सरल रेखा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके। अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा। ठीक, और ये अगर v है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, v होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आपको क्या मिल रहा है, त्रिभुज मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये यहाँ पे एक आपको त्रिभुज मिल रहा है। त्रिभुज का कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, ये क्या है, o है, और ये इतना v है, इतना क्या है, q है। अब इसका पॉइंट का ये o है तो इसको a और b नाम रख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं ये क्या है, a और b है। एक सेकेंड, हाँ। तो ये हो गया मेरा a, ये मेरा a है मान के चलो, और ये पॉइंट क्या है मेरा b है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है मेरा ये। तो आपको क्या मिल रहा है, एक तरह का त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हो रहा है ये। ठीक है, हाँ। तो एक त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण हो गया। अब इस त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसमें एक भुजा क्या है, v है, और एक भुजा क्या है मेरा q है। और ये तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो, अब आपको करना क्या है, हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालना है संधारित्र का। ठीक, तो यहाँ पे आप थ्योरी क्या लिखोगे, ग्राफ तो आपको समझ में आ गया क्या क्या कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, c है, जिस पे q आवेश देने पर क्या होता है, v विभव हो जाता है। ठीक है, ओके। तो माना एक संधारित्र है, एक संधारित्र की धारिता, माना एक संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, कैपिटल C है। इसे Q आवेश देने पर V विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, जो है लिख लेना। ठीक है, ओके। आवेश बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आवेश होता है v के समानुपातिक होता है, तो आवेश में वृद्धि होने से विभव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, आवेश बढ़ाने पर विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, धारिता में वृद्धि होती है। ठीक है, ओके। यदि हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, Q और V के बीच में, मतलब विभव और आवेश के बीच में। तो यदि आवेश व विभव के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा में होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा में होगा। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से मैंने कैसे बनाया, मैंने आपको बता दिया। मैंने धीरे धीरे विभव को बढ़ाया, धीरे धीरे, तो विभव के साथ साथ मैंने क्या किया, पहले इतना था, पहले आवेश को बढ़ाया, तो आवेश जब इतना था तो विभव इतना था, आवेश जब इतना हुआ तो विभव इतना हुआ, आवेश जब इतना हुआ तो विभव इतना हुआ। तो जैसे जैसे मैं आवेश को बढ़ा रहा हूँ विभव भी बढ़ते जा रहा है। फिर अब जो भी कॉमन पॉइंट था उसको मैंने मिला दिया, तो आपको एक सरल रेखा मिल गया। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो संधारित्र में जो स्थितिज ऊर्जा है या संचित ऊर्जा है वो हम कैसे निकालेंगे, इस एरिया से निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम APO, जो भी त्रिभुज है OAB, उस त्रिभुज के हेल्प से हम क्या करेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल लेंगे, मतलब एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अंदर का जो एरिया है, मतलब ये, वो क्या दे देगा आपको, ऊर्जा का मान दे देगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा
संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसका ये कैसे मिलेगा, एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब आप लिख लेना त्रिभुज ए ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई क्या, हाइट और बेस, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो आधार और गुणित ऊंचाई, आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। ओके, आधार गुणित ऊंचाई, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो ये हो गया 1/2। आधार कितना है देख लो, आधार कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ वो क्या है, v है हाँ, तो आधार क्या है मेरा, v है। और ऊंचाई कितना है, ये q है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक। ओके, और आपको पता है क्या, धारिता का फार्मूला आपको पता है। चूँकि धारिता क्या होती है बताओ, धारिता क्या होती है, चूँकि धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे ये q/v होता है ना, आवेश बटे विभव होता है। तो यहाँ से मैं क्या q के वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, ठीक है। अब इस C इक्वल टू QV को यहाँ पे पुट करो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल U लिख लेना, ये हाँ, तो ये कैपिटल U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, कैपिटल U इक्वल टू 1/2 V मल्टीप्लाई C के जगह हम क्या लिखेंगे, CV लिखेंगे, तो ये CV हो गया, ठीक। ओके, V इंटू V का स्क्वायर हो जाएगा, तो कैपिटल U इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यही क्या है आपके स्थितिज ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। इसको और भी तरीक़ा से आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे देखो, इसको और भी मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है संधारित्र का फार्मूला ये, तो आपको ये भी पता है, क्या पता है, ये चूँकि क्या, इसी को मॉडिफाई कर सकते हो, इस वाले फार्मूला को, चूँकि C इक्वल टू क्या होता है, संधारित्र का फार्मूला C इक्वल टू Q/V होता है, तो V बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, V बराबर Q/ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब V के जगह में क्या डालो, ये डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C इंटू Q का स्क्वायर बटे C का स्क्वायर, ये देखो V का स्क्वायर है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, Q, हाँ, अब एक C कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपको, यहाँ पे मिल जाएगा U इक्वल टू 1/2 Q का स्क्वायर बटे C मिल जाएगा, ठीक है। और यही क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह का मॉडिफाई आप कर सकते हो, एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। बाकी आपको दोनों याद करना है सेफ साइड में रहते हुए, ताकि कोई भी चीज़ पूछे एग्जामिनर तो आप दोनों मस्त लिख कर आ जाओ, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बस इतना ही चीज़ थी, ठीक है। और इस तरह ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये चैप्टर की हम एंड कर देते हैं, ठीक है। लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने। ओके, नीचे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। हाँ, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके, इस तरह ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। बाकी के जो चैप्टर है या बाकी के जो भी लेक्चर है जिस पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है वो आप इस चैनल पे देख सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में नए लेक्चर के साथ, बाय।